नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो वीडियो है अनम शेख का और इसका टाइटल है सऊदी वांट इंडियन मेडिसिन सेज ओनली इंडिया कैन हेल्प अस। तो व्हाई इंडिया इज इंपॉर्टेंट। चलिए भाई, तो भाई सऊदी अरबिया ने भारत से दवाइयाँ मांगी हैं और इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या राय रखती है और क्या कह रही है, चलिए आइए देखते हैं। मैम, जहाँ पर इंडस्ट्री होगी वहीं से चीज़ें मंगवाई जाएंगी ना। हमारे मुल्क में अगर इंडस्ट्री चले तो फिर वो यहाँ से भी मंगवाएंगे चीज़ें, वो चाहे हिंदू कंट्री है चाहे जो भी है, लेकिन जिनके पास जो चीज़ होगी उन्हीं से वो मंगवाई जाएगी ना। हमारे तो अपने यहाँ पर चीज़ें पूरी नहीं होती। इवन कि हमें यहाँ पर ये डेंगू के दिनों में पैनाडोल भी नहीं मिलती। तो हम पहली बात कि हिंदू कंट्री नहीं है, हमारी सेकुलर कंट्री है और आपकी मजहब के आधार पर बनाई गई कंट्री है जिसे कहते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। हमें इंडिया रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहते हैं, हमें हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया नहीं कहते हैं। ये फर्क है हम में और आप में। और हम हैं फुल डेमोक्रेटिक नेशन। और आपके यहाँ डेमोक्रेसी किस चिड़िया का नाम है, ये जाके अपने जनरल बाजवा और बाकी आर्मी के लोगों से पूछ लीजिएगा जो आजकल चल रहा है आपके यहाँ। तो ये मत कहिए और गलत बात मत करिए कि हिंदू कंट्री है। हमारे यहाँ जितने आपके मुल्क की आबादी है ना मुसलमानों की, उतनी उससे ज्यादा ही होगी आबादी हमारे यहाँ। हम अपने सिखों को, हम अपने जितने भी इंडियंस हैं, हम सब मिलकर रहते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और सबको बराबर के राइट्स हैं। आपकी तरह नहीं है कि मुसलमानों के लिए राइट्स अलग हैं और नॉन मुस्लिम्स के लिए राइट्स अलग हैं। ये फर्क है हम में और आप में। यानी कि कहाँ से वो हमसे क्या मंगवाएंगे, कुछ भी नहीं मंगवा सकते हो। क्या रीजंस है जो हम अपनी इंडस्ट्री पे काम ही नहीं कर पाए? ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, इंडस्ट्री को चलाना। बिजली देंगे सस्ती, फिर ही चलेगी ना। इस तरह ही होगा। हाँ क्या आपको लगता है कि इसमें गवर्नमेंट का काम है पाकिस्तान में? अगर हम इंडिया की बात करें तो कैसी गवर्नमेंट काम कर रही है? नहीं, गवर्नमेंट को अब छोड़ें। अब गवर्नमेंट का क्या करना है, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। यहाँ पर तो कंटेनर हमारे पोर्ट पे रुके हुए हैं जिसमें वो आलू प्याज टमाटर बाहर से आए हैं। वो कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब कि जी वो कंटेनर क्लियर करवाएं। तो इस तरह तो नहीं चलेगा ना मुल्क, इस तरह तो नहीं ना चलते। मुल्क को तो चलाने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। इमरान खान ने ना वार्निंग दी है, आगे से शहबाज शरीफ ने भी उल्टा कहा है कि भाई तुम भी अपने जो है ना वो इस्तीफे वगैरह ले लो, इससे पहले कि हम लोग जो है आपस में मतलब झपट हो जाए। क्या लगता है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो आगे ही बैंकरप्ट होने के चांसेस हैं? हाँ जी, लग तो यही रहा है कि जो हालात चल रहे हैं बैंकरप्ट का दिवालिया निकल जाएगा हमारा, बस वो अनकरीब कुछ इस तरह का ही लग रहा है। आगे देखे, अल्लाह बेहतर करे। इसमें मेरा ख्याल है, देखें, एक तो ह्यूज वो कंट्री है इंडिया, वो एक लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, उसकी ज़ाहिर है प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। तो अभी जो हमारे साथ, मेरा जो ख्याल है, मेरी ज़ाती राय है, हो सकता है ये मेरी ज़ाती राय ये है कि हमारे में ना अभी सियासी अदम इस्तेहकाम है। हम पॉलिटिकल तौर पे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग हो तो मेरा ख्याल है, जब मोहम्मद बिन सुलेमान यहाँ पे आए थे और इज़ अ वेरी बेस्ट फ्रेंड कहते हैं वो पाकिस्तान को, और वो उनकी लाइफ जोन भी था पाकिस्तान के साथ काम करने का, और वो अभी भी तैयार है। अब जैसे ही कोई इलेक्शन हो, जैसे आप कहेंगे वापस बैक टू आ गया हूँ खान साहब के ऊपर ही, खान साहब का भी ये भी इनिशिएटिव ले रहे थे कि इलेक्शन करवाएं और एक अच्छी हुकूमत आए ताकि ये जो अदम इस्तेहकाम है सियासी से हम निकलें और अपनी जो इकॉनमी लेवल है उसको बेहतर करें। तो फिर ये चीज़ें आती रहेंगी इंशाल्लाह। सर, अगर मैं बात करूं, आपने कहा है कि उनकी जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है, फिफ्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन तो हम भी हैं ना। अगर हम देखें, हम छठा मुल्क हैं, ठीक है, हम 24-27 करोड़ को क्रीज कर गए हैं और स्टैटिक्स के मुताबिक तो हम 22-24 करोड़ हैं, लेकिन 27 करोड़ तक हम चले गए हैं। हाँ, तो इधर अगर पाकिस्तान के साथ भी इंशाल्लाह ये लाइव जोन बन जाएगा इनका। अगर मैं बात करूं मेड इन पाकिस्तान, तो आप मुझे बताइएगा कि मेड इन पाकिस्तान हम लोगों को ज़्यादा क्यों नहीं नज़र आता इन पाकिस्तान के अंदर? अगर मैं बाहर की बात करूं तो आप भी आपने कभी विजिट किया हो या गए हो तो आपको नज़र आएगा वहाँ इंडियन चीज़ें ज़्यादा होती हैं, पाकिस्तानी नहीं। क्यों? देखिए, वो असल में आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। वाकई ये कुछ अरसे से ना हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स और ये चीज़ें आ रही हैं। हमारे जो एक्सपोर्टर हजरात हैं वो काफ़ी चीज़ों में डिस्टर्ब हैं। उसकी बेसिक रीज़न फिर एक ही नंबर 1 ये है कि पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम है। सेकेंडली ये कि हम पावर सेक्टर में बहुत पीछे चले गए हैं, और थर्ड ये कि हमारी फंड ऑफ कास्ट ज़्यादा है। अगर हम कोई एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसमें हमारे इतना कंफर्टेबल माहौल नहीं है कि हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। इधर बहुत स्किल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इनको एनवायरनमेंट अच्छा मिले तो वो इस चीज़ों को मीट कर सकते हैं। आप मुझे बताएंगे, इंडिया जो है फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हमारा टेक्सटाइल सेक्टर बंद पड़ा हुआ है, 15 लाख लोग बेरोज़गार हो गए हैं। तो वो हमारे जीडीपी रेट देखें, जीडीपी रेट हम नीचे चले गए हैं।
तो अब आपको वो बात सही साबित हो रही है कि हम बाहर जब देखते हैं तो हमारा एक्सपोर्ट लेवल कम हो गया ना। ये सिर्फ पॉलिटिकल, ये इसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए पाकिस्तान की पॉलिटिकल। आप मुझे बताएं, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया इस टाइम, लेकिन आने वाले टाइम में पाकिस्तान पहली 100 में भी नहीं आ रहा। पाकिस्तान का आप कहाँ पे टाइम पीरियड देखते हैं? 2022, 30 में, 50 में, 40 में, किस तरह में पहली 10 इकोनॉमीज में आएगा? ये हम बींगे मुस्लिम, हमें एक अच्छी सोच और एक अच्छी उम्मीद, और ये दुनिया है साहिब बिलीव लोगों की, जो यकीन वाले लोग हैं। हमें यकीन रखना चाहिए अल्लाह पे। इंशाल्लाह हमें 1, 2, 3, 4 सालों की बात है, 30 तो बहुत दूर है। प्रिडिक्शन बता दूं कि ग्लोबल एक प्रिडिक्शन आई है, एक उन्होंने लिस्ट जारी की है जिसमें इंडिया जो है वो 2030 से 50 के अंदर वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा, और पाकिस्तान उसमें नहीं है। लेकिन पाकिस्तान किस में है? 2075 में। और ये भी किस में? 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा पाकिस्तान। उस टाइम इंडिया जो है वो 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। उनका जो इस वक्त इकोनॉमी रेट है ना, वो इस वक्त थोड़ा अच्छा चल रहा है, चूँकि उनका ये दूसरी गवर्नमेंट है उसकी, मोदी की, यानी 2nd टेन्योर वो पूरा कर रहा है। हमारा अनफॉर्चुनेटली देखें, जब भी हम किसी अचीवमेंट के वक्त जाते हैं तो हमारी हुकूमत उड़ जाती है। कुछ ना कुछ होता रहता है यहाँ पे। अगर ये हमें भी कुछ 5-10 साल देखो, हम 97, 98, 99 का पीरियड था, बड़ा अच्छा चल रहा था, और 2012 तक या 7 तक बड़ा अच्छा चला है। और हमें जो ज़्यादा मार पड़ी है ये जो अफ़गानिस्तान की वार थी, जो हम पे भी मुसल्लत हो गई, इस वजह से इतना हमें जंगों से नुकसान नहीं हुआ जितना ये बहुत सारे समझते हैं। आप क्या समझते हैं कि अफगानिस्तान जो है हमारे साथ अच्छे रिलेशन नहीं रख रहा, बट इंडिया के साथ रख रहा है? भाई इंडिया के साथ भी नहीं है उसके अच्छे, बस वो इसकी कुछ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, तालिबान और गुड तालिबान जो इनका एक पहला एक था सिलसिला, तो इसमें कुछ आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक हो जाएंगी वक्त के साथ हमारे। आपको शायद ज्ञान नहीं है, ज्ञान ले लीजिए मुझसे, मैं तो ज्ञान देने के लिए बैठा हूं। अफगानिस्तान पर जो तालिबान का कब्जा है, वो कहते हैं कि जी हम अपनी सेना जो है वो इंडिया वालों से ट्रेंड करवाएंगे, इंडियन आर्मी से ट्रेंड करवाएंगे। समझ रहे हैं? वो कहते हैं कि जब हम इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, इंडिया से रिलेशन अच्छे करना चाहते हैं। उन्होंने अभी कहा है कि जी इंडिया जो है वो आए और बाकी बचे हुए प्रोजेक्ट जो हैं और आगे आने वाले प्रोजेक्ट जो हैं वो कंप्लीट करे। दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं? अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर क्या हो रहा है ये पता है ना? कितने लोगों को मार दिया। इस वक्त हालात ऐसे हुए पड़े हैं कि आपके ऊपर अटैक होने वाला है। मेरी बात याद रखिए, आगे हो सकता है अगर ऐसे ही कुछ न किया गया बीच बचाव, तो आगे आने वाले दिनों में तालिबान आप पर अटैक करने वाले हैं, और अटैक धीरे धीरे शुरू कर दिया उन्होंने। एक तरफ वो टीटीपी को मोहरा बनाए हुए हैं, टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अब तो खुलेआम अफगानिस्तान की फौज, जो तालिबान की फौज है, अफगानिस्तान की फौज है, वो अटैक कर रही है आप लोगों के ऊपर, आपके सेना मार रही है, आपके लोगों को मार रही है। आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि आपके अफगानिस्तान बॉर्डर पर क्या हालात हैं इस वक्त। जंग कभी भी शुरू हो सकती है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान वालों ने आपकी लेनी देनी कर रखी है। अभी वो ग्वादर पर शायद ऑयल डिपो में आग लगा दिया, पता है ना आपको? इधर भी हमले तेज हो रहे हैं। ये सब आपको नहीं दिखेगा। इंडिया से रिलेशन अच्छे नहीं है। इंडिया से रिलेशन अच्छे नहीं होते तालिबान के या अफगानिस्तान के। तालिबान भी तो वही है ना, वो जानते हैं कि इंडिया उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इंडिया आके उनके कामों में दखलंदाजी नहीं करता, पाकिस्तान करता है और करता आया है। इंडिया वहां पे स्कूल बनाता है, इंडिया वहां पे सड़कें बनाता है, इंडिया वहां पे डैम बनाता है जिससे बिजली पैदा होती है, इंडिया वहां पर वेलफेयर के लिए काम करता है, अस्पताल बनाता है। आपने क्या किया आज तक? एक अस्पताल बनाया हो, एक स्कूल बनाया हो, एक पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी हमने बना के दी है, एक डैम बनाया हो? क्या किया अफगानिस्तान वालों के लिए आपने? आपका तो इस्लामिक बिरादर मुल्क है, क्या किया? आपसे ज्यादा समझदार हैं तालिबान वाले, तो जानते हैं कि कौन उनके लिए बुरे वक्त में हमेशा खड़ा रहता है, चाहे कोई भी हो। हम अफगानिस्तान की जनता के लिए खड़े हैं। हम जो भी काम कर रहे हैं वो अफगानिस्तान के लोगों के लिए खड़े हैं, क्योंकि अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों से हमारी दोस्ती भाईचारा बहुत पुराना है, कई हजार साल पुराना है। इसलिए आप लोगों ने उसमें अपना लालच देखा। आप लोग अभी भी अफगानों को अपने यहां पनाह देते हो, इसलिए देते हो क्योंकि उसके बदले आपको डॉलर्स मिलते हैं। पता कर लीजिएगा। बेसिकली हमारा जो पॉलिटिक्स जो है ना, वो बहरान जो क्राइसिस चल रहा है, आए दिन जो आते हैं दावे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन मीशत को इस्तेकाम देने में कोई भी कामयाब नहीं हुआ। जो भी आता है अपनी अपनी पॉलिसीज़ लेकर आता है, लेकिन वो है कि अवाम का दिल जो वो जीत नहीं सकता।
प्रॉमिसेस कर लेते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हम एटलीस्ट जो है बाहर के मुल्कों से इंटरनेशनली एड लेने के ऊपर ही मजबूर हो गए हैं। हमने अपनी इकॉनमी को जो है वो स्टेबल नहीं किया, जिसकी वजह से आप हम जो है ना इन सारे क्राइसिस का जो है ना वो सामना कर रहे हैं। अवाम को नारे लगाने पर लगाया हुआ है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अवाम भी उनके पीछे नारे लगा रही है, लेकिन जिसके ऊपर हम एतमाद करते हैं वो किसी के एतमाद के ऊपर पूरा नहीं उतरता एटलीस्ट। इसलिए इकनॉमी के हिसाब से हम पीछे जाते जा रहे हैं, डॉलर ऊपर जाता जा रहा है। इसकी वजह से वो जो इंटरेस्ट, अब जारी बात है उन्होंने उन कंट्रीज़ के ऊपर करना है कि जो मेहनत के बल बोते के ऊपर जो आगे आते हैं। अब इंडिया जो है इतने मल्टीनेशनल बनता जा रहा है, इंटरनेशनल लिंक से। कतर के अंदर आप देख लें कितने इंडियन छाए हुए हैं, गल्फ़ के अंदर आप देख लें, दुबई के अंदर देख लें, सऊदीया के अंदर देख लें। मेरा भाई खुद रियाज़ में होता है, भाई जो है छोटा भाई जो है रियाज़ में, बताता है कि वहाँ पर इंडियन इतने छाए हुए हैं। आप आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म देख लें, उनके जो बिज़नेस है, जो उनकी जो एजुकेशन देख लें आप, इसलिए वो आगे है। अब पाकिस्तान की तरफ किसने आना है? पाकिस्तान की इकनॉमी स्ट्रॉन्ग होएगी, इनके पॉलिटिशियन के ऊपर किसी को इंटरेस्ट होगा तो वो आगे आएंगे ना एटलीस्ट। इसलिए ये दूर होता जा रहा है, हर किस्म के शोबे से ये दूर होता जा रहा है। वादे कुछ करते हैं और करते कुछ है, आवाम को अंधा कर दिया सीरियसली। अगर मैं बात करूं वहाँ की गवर्नमेंट का, तो आपके क्या नज़र कहती है कि वहाँ की गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है? इंडियन गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो देखी पाकिस्तान को बेस बना के वो अपनी जो आवाम को है ना वो अच्छा तासर देने की कोशिश करते हैं। ज़ाहिर बात है जो वो हमारा मुखालिफ है, वो हमेशा जो मीशत के ऊपर हमसे आगे तरजीह देगा, आवाम को वही चीज़ बताएगा कि उनके मुल्क में क्या हो रहा है। आए दिन कोई ना कोई कहता है जी आप तोशा खाने के नाम पे आपको गिफ्ट मिलते हैं, बाहर से आते हैं, वो सेल आउट कर देते हैं। सारों का एतमाद ख़त्म हो गया सीरियसली। सर अगर हम बात करें 100 कंट्रीज़ में भी नहीं आते, लिस्ट आती है उसमें हम देखते हैं कि इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी 2023 में या 2030 में या 50 में बनेगा। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान उस लिस्ट में नहीं आता। क्यों? पाकिस्तान को क्या प्रिडिक्शन देते हैं दुनिया वाले? वो कहते हैं कि पाकिस्तान के आने वाले टाइम पीरियड में भी अच्छा नहीं देख रहे पाकिस्तान पहले अपने कदम के ऊपर, अपने पाँव के ऊपर खड़ा होगा, अपनी इकनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेगा, आवाम को एटलीस्ट वो चीज़ें प्रोवाइड करेगा जो उनकी बेसिक नीड्स हैं। आवाम को तो महंगाई से बेचारों को नहीं फुर्सत मिल रही। आए दिन कोई ना कोई टॉपिक्स उठा के टीवी के ऊपर लगा देते हैं। किसी ने महंगाई के ऊपर, आटा चीनी दाल के ऊपर, किसी ने आजकल मीडिया वालों ने जो भी टॉक शो किया है, जो भी शो करते हैं, आज ये घड़ी बेच के आ गया, आज ये करके आ गया। आवाम को उस तरफ सिर्फ एक डाइवर्ट किया उन्होंने। जो इंटेंशन है ना आवाम की, वो महंगाई से डाइवर्ट करके कोई और जो है वो मौजू वो लगाने की कोशिश करते हैं। एटलीस्ट ये महंगाई के जो है ना मौजू, उनसे पीछे हटाते हैं। हमेशा कोई ना कोई नया चैप्टर उठा के ले आते हैं, आज ये हो गया, आज वो हो गया। आने को कभी एक और चैप्टर आया है ना, इलेक्शन करीब हैं तो भाई एक तरफ इमरान खान लगातार भारत का नाम ले रहे थे, एक और चैप्टर आ गया कि जी जो ब्लास्ट हुआ था वो लाहौर में हुआ था ना शायद, जो भी जहाँ पे, तो उसके बारे में आपकी सरकार ने कहा जी इसके पीछे इंडिया है, रॉ के एजेंट्स हैं, ये हैं वो हैं। तो भाई पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि तो फिर काय बात आप अपनी जो ISI है उसको नंबर 1 एजेंसी कहते हो? जब वो कोई अटैक रोक ही नहीं पाती तो नंबर 1 एजेंसी कैसे है? तो या तो ये कहना बंद कर दो कि नंबर 1 एजेंसी नहीं है, बिल्कुल घसियारा एजेंसी है, उसको घर में उसको क्या हो रहा है उसको पता नहीं है। रॉ वाले आके अंदर बम फोड़ जाते हैं दूसरे देश की एजेंसी और आपको पता ही नहीं है। दूसरी बात कि अगर आपके पास सबूत हैं जैसा कि आप दावा कर रहे हो तो ले जाओ भाई, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाओ, UN में ले जाओ, हर जगह ले जाओ और भारत को घसीट डालो, भारत को तबाह कर डालो, भारत को सैंक्शन लगवा दो। ओपन चैलेंज है, लगवा दीजिए। तो अभी जब पूरा ये मसला चल रहा था कि लोग इमरान खान की तरफ जा रहे हैं, चूंकि इमरान खान भारत की तारीफ कर रहे थे, इधर महंगाई ने जोर लगा रखा है, तो सबसे ध्यान भटकाने के लिए भारत को लिया, भारत ने बम ब्लास्ट कराया है। अब पूरी जो कौम है भेड़ चाल में फंसकर भारत के खिलाफ, नहीं 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 नहीं, अब सारा मुद्दा ही हट गया। नो महंगाई मुद्दा, नो इमरान खान मुद्दा, कुछ नहीं, भारत ने कराया जी, भारत ने कराया जी। और पता ही आपको, आपके यहाँ जज्बा और कलमे पर बना मुल्क और ईमान, और उसमें भी भारत दुश्मन, हो गया काम हो गया मुद्दा डाइवर्ट, आप चूरन लेके खाते रहिए। इन्होंने जोर दिया, किसी ने लॉन्ग मार्च किया है कि आज ये चीज़ महंगी होगी, हम जाते हैं, आवाम निकलती है, उसको मार्च से क्या फ़ायदा? आज तक कभी सुनी गई है? नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लॉन्ग मार्च से किसी एटलीस्ट आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सियासतदान सिर्फ अपने मफाद के लिए सारा कुछ करते हैं, अपनी मफाद पर से सीरियसली मैं किसी की सपोर्ट नहीं करता, ना नून की, ना PTI की, किसी की, न्यूट्रल है
एक लिस्ट आई है जिसमें पाकिस्तानी, कश्मीरी, बहुत से लोगों ने 7,000 पाकिस्तानी से, कश्मीरी भी बहुत ज़्यादा है, उसमें उन्होंने कहा है कि हमें वीज़े दो, हमने बाहर जाना, पाकिस्तान में नहीं रहना। क्यों? इंडिया में तो हमने कभी नहीं सुना कि उन लोगों ने तंग आके कहा कि हमने बाहर, इवन के 35 करोड़ है वहाँ पे आबादी मुसलमानों की, यहाँ पे तो फिर 25 करोड़ है, यहाँ पे तो हिंदू बहुत कम है, वहाँ पे तो हिंदू 1 अरब से ज़्यादा है। असल में ओबियसली जो कश्मीरी वो खुद चाहते हैं कि हम उस मुल्क में क्यों जाए जो ऑलरेडी इतने बहरान का शिकार है, उसने हमें क्या देना, उसने अपनी आवाम को कुछ दिया नहीं है। वो असल में जो कश्मीरी है वो कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट रहें, ना हम इंडिया में जाए ना पाकिस्तान में जाए, हम इंडिपेंडेंट जो है वो रहना चाहते हैं। ये तो एक हवा पैदा कर देते हैं, जो इंडिया जो है कश्मीरी हमारे साथ है, इंडियन कहते हैं हमारे साथ है, उनका जो विजन है, जो उनका माइंड है, वो कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट रहे। हमने आपको एक बात बताऊं कि बांग्लादेश ने हमसे अलग होने के बाद अब ये बात क्लेम की है कि हम पार्ट हैं इंडियन लार्जेस्ट सिविलाइजेशन का, पाकिस्तान का नहीं, जबकि ये बात तो सच है कि पाकिस्तान के साथ और 1971 में अलग हुआ। वो तो अभी उन्होंने क्लियर कर दिया था लास्ट टाइम, जो अपने ऑफिशियल गए आर्मी के, जो उन्होंने कर दिया वो सारा उन्होंने सिविलियन के ऊपर मुद्दा डाल दिया कि ये सारा कुछ पाकिस्तान को किसी उसमें नहीं समझता, वो कहता है पाकिस्तान हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, हम इंडिया का पार्ट है। वो ऐसे ही है, जाहिर बात है कि उन्होंने इंडिया का पार्ट इसलिए दिया जहाँ पर उनको फ़ायदा होना है। अरे भैया, तो इसमें झूठ क्या है? आप भी तो इंडिया से अलग हुए ना, आप भी तो इंडिया का पार्ट थे, तो इसमें झूठ क्या है? आपको बुरा लग रहा है कि इस्लामिक मुल्क है तो आपके साथ होना चाहिए था? वो इस्लामिक मुल्क है लेकिन आप लोगों की तरह मूर्ख नहीं है। और इसमें झूठ क्या है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट थे आप, इंडिया का पार्ट थे, सब कॉन्टिनेंट छोड़ दीजिए, इंडिया का पार्ट थे आप। इंडिया से ही अलग हुए ना, या कहीं और से अलग हुए हैं आप? ए भगवान, क्या होगा आप लोगों का यार, क्या होगा? जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं आप उनको भी नकार दोगे। बांग्लादेश ने कहां झूठ बोला कि वो इंडिया का पार्ट नहीं था? ये तो सच्ची बात है ना, आप भी इंडिया के पार्ट थे या नहीं थे? एटलीस्ट अगर उनको इकोनॉमी के हिसाब से उनके साथ कोई रिलेशन है, उन्होंने तो पाकिस्तान को नहीं देखना ना, उन्होंने अपने मफाद को देखना है, अपने जो अवाम की मफाद है। जहाँ पर भी किसी मुल्क को अपनी मफाद होगा अपनी अवाम का, उसने तो उसी की साइड लेनी है, बेशक जो मर्जी कहते रहे आके जी हम इसकी साइड लेंगे, हम इसकी साइड लेंगे। अवाम को खुशहाल करने के लिए वो जहाँ पर जाएंगे, जहाँ पर वो जाना चाहेंगे, वो उनकी मर्ज़ी है। अब वो कहते हैं अगर इंडिया, हम कहते रहेंगे जी इंडिया का साथ क्यों दे रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट है, जो मर्ज़ी करे। 71 से वो हमारे लिए अलहदा हो गए हैं, तो अब हम क्या करें? वो सारा सिविलियन के ऊपर उन्होंने बोझ डाल दिया, उन्होंने अपने ऊपर सारा करने के बजाय। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। व्यूअर्स, क्या आपको वीडियो पसंद आई होगी? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन दबा के शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दे इजाजत, मैं आपसे मिलूंगी कल एक नई वीडियो एक नए कॉर्नर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलिए, वीडियो खत्म हो गया और मुद्दे से भटक गए कि भाई सऊदी अरेबिया ने मेडिसिन मांगा है, क्यों मांगा है, इसकी वजह क्या है। मैं बताता हूँ। देखिए, मुद्दे पर आप लोग जो बात नहीं कर पाते मैं करता हूँ। मुद्दे से इसलिए बढ़ा है क्योंकि देखिए, वर्ल्ड ऑफ फार्मेसी कहते हैं इंडिया को, समझ गए? दुनिया की दवाई की दुकान है इंडिया, क्योंकि यहां पर दवाइयों की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, क्वालिटी की दवाइयां हैं। आपके यहां दवाइयां क्यों नहीं मिल रही हैं, इसका जिम्मेदार जो है वो इमरान खान जी हैं। उन्होंने कारोबार बंद कर दिया, तो जो दवाइयों का कच्चा माल यहां से आपके यहां जाता था वो बंद हो गया, तो आपकी जो फार्मा इंडस्ट्री है वो चौपट हो गई। यही हाल आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हुआ। यहां से कॉटन और यान जाता था, वो बंद हो गया। कई बार कहा गया कि भैया करा लो, दोबारा शुरू कर दो, लेकिन पता ही आपको कि आप लोग जिद वाले ऐसे बंदे हो कि गला कट जाए लेकिन जी मेरा पैर नहीं हटना चाहिए वहां से। ठीक है भाई, अच्छी बात है, फायदा हो रहा है ना आपको। इसके अलावा हम बात करते हैं कि आपके यहां दवाइयों की इतनी किल्लत हो रही है और आपको अंदाजा नहीं है कि दवाइयों के मामले में आपकी क्या हालत होने वाली है। आपके पास दवाइयां खरीदने के पैसे नहीं हैं। दवाई कंपनियां जो बाहर से आप इंपोर्ट करते हो दवाइयां, वो हमारे यहाँ के लोगों ने भी अब दवाइयां भेजनी बंद कर दी कि भाई आपके पास तो पैसा ही नहीं है देने को, आप हमारा पैसा ही नहीं दे रहे हो, तो हम दवाई भेज के क्या करेंगे? बिजनेस करना में, हम बिजनेस में नुकसान तो नहीं करेंगे। तो आपके पास अगले 4, 6 महीने, 8 महीने बाद देखिएगा दवाइयों की इतनी जबरदस्त किल्लत आने वाली है कि आपके यहाँ हंगामा मच जाएगा दवाइयों की किल्लत को लेकर। आयात कर मंगाए गए माल की क्लियरेंस में कठिनाइयों के कारण दवा बनाने वाली कंपनियों को दिक्कतें आ रही हैं। बंदरगाह पर आया कच्चा माल कई दिनों तक पड़ा रह रहा है।
क्लियरेंस नहीं हो रही है। ये सिर्फ फार्मास्यूटिकल क्षेत्र की बात नहीं है। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, करते रहिए। कश्मीर इशू ने जितनी बर्बादी की है आपकी कई जनरेशन्स को तबाह कर दिया। इतनी नफरत आप बचपन से किताबों में भर रहे हो ना, उस नफरत की वजह से खुद किसी काबिल नहीं रह पाई आपकी जनरेशन्स, तबाह हो गई। आने वाली जनरेशन के साथ भी आपने ऐसा ही किया है। तो जब आप अपनी जनरेशन जो आने वाली है, जो पीढ़ी है, जो देश को चलाएगी, देश के लिए काम करेगी, उसमें आपने इतनी नफरत भर दी है, इतनी निगेटिविटी भर दी है इंडिया में और हिंदुओं के खिलाफ, कहां से वो प्रोडक्टिव काम करेंगे? और वही लेके डूब रहे हैं आपको। लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। और सऊदी अरब, यूएई, बाकी जो कंट्रीज हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो समझ गई हैं कि अब वो वक्त नहीं रहा, अब सबको साथ में लेकर चलने का है और वक्त के साथ खुद को बदलना है। आप देखिए सऊदी अरेबिया कितना बदल गया और बदल रहा है, यूएई कितना बदल गया और बदल रहा है, और इसीलिए वो प्रोस्पेरस हो रहे हैं। वो जानते हैं कि सिर्फ तेल पर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, तेल कल ना आने वाले वक्त में खत्म हो जाना है और हम उनकी मदद कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो अच्छी सोच के साथ मदद करेगा, दोस्ती उसी के साथ होती है। दोस्ती लालच और आपकी तरह जो होती है कि जी अभी आया तो सोवियत के खिलाफ लड़नी है, डॉलर्स मिलेंगे तो अमेरिका कैंप में चले जाओ, जी अभी अफगान के खिलाफ अपने बेसिस दो क्योंकि डॉलर मिलेंगे तो करो, अभी सऊदिया के साथ कर लो, अपना इस्लामिक मुल्क है जी, इस्लामिक मुल्क, और सऊदिया को बाद में छोड़ दो, आप टर्की के साथ मिल लो, उसके दुश्मन के साथ। तो आपने तो लालच और सेल्फिशनेस दिखाई है ना। जहां आपको लालच ज्यादा मिला वहां पे आप चले गए, तो लालच का नतीजा तो बुरा होता है, वही बुरा हो रहा है आपके साथ। बाकी इंडिया तो इंडिया है। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।